अब तक हम लोग जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने मतलब कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें से हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया, उसका वीडियो हमारा अलग से है। बौद्ध धर्म के बारे में उसका वीडियो अलग से है। इस वीडियो में हम लोग शैव एवं वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे और इसके अलावा महाजनपद के बारे में देखेंगे, उनकी राजधानी के बारे में देखेंगे और विभिन्न वंशों के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है कि जो शैव और वैष्णव में हम लोग शैव धर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शैव धर्म को पढ़ते हैं। तो शिव की पूजा का अगर प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य देखा जाए, तो वो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। कैसे? हड़प्पा सभ्यता में एक योगी की मूर्ति मिली है, जो कि जिसके जो है चारों ओर पशु हैं और वो ध्यान की मुद्रा में। माना जाता है कि ये आदि पुरुष हैं और इन्हीं आदि पुरुष को शिव माना जाता है। तो इस तरीके से कहा जाए कि शिव की पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में भी कहाँ से? जो एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है मोहर पे, उससे पता चलता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। तो कौन सा पुराण है जहाँ से हमें लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? तो मत्स्य पुराण से हमें लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो हमें लिंग पूजा के बारे में जानकारी देता है, जो बताता है कि लिंग पूजा होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? दूसरी चीज़ है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने क्या किया था? मेगस्थनीज ने शिव को डायनोसिस के नाम से व्यक्त किया था। तो वो कौन सा ऐसा जो है राजदूत था, या किसने जो है शिव को डायनोसिस कहा था? या फिर यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, डायनोसिस किस देवता के लिए प्रयोग किया गया था? शिव के लिए, विष्णु के लिए, और उसके बाद में जो है शिव के लिए, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, या फिर ब्रह्मा के लिए? तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि मेगस्थनीज ने शिव को डायनोसिस कहा था। क्या कहा था? डायनोसिस कहा था। तो डायनोसिस नाम किसका है? शिव को किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा था। अगला हम लोग चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, तब ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि पुराणों में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है और अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति की पूजा भी आरंभ हो गई थी। तो जो हमारा पुराण है, पुराणों से हमें क्या मिलता है? लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। हमने अभी देखा कि जो मत्स्य पुराण था, उससे हमें जो है लिंग पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है ना मत्स्य पुराण, तो लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो पुराण है, पुराणों से हमें लिंग पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मतलब लिंग पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अर्धनारीश्वर हैं और त्रिमूर्ति हैं, इनकी भी पूजा होती थी। यानी जो हमारे पुराण है वो बताते हैं कि जो अर्धनारीश्वर हैं, त्रिमूर्ति हैं, इनकी भी पूजा की जाती थी। तो क्या पुराणों में अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, पुराणों में अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा का उल्लेख मिलता है। आगे है हमारा कि जो पल्लव काल था, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों में हुआ, और जोरों में किया भी किसने? नैनार संतों ने किया। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो पल्लव काल था,
पल्लव काल में नैनार संतों ने, जिनकी संख्या 63 थी, शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो इसमें एक सवाल बन सकता है कि नैनार संत किस शासन काल में थे? तो पल्लव के काल में थे। किस धर्म से संबंधित थे? शैव धर्म से संबंधित थे। इनकी संख्या कितनी है? संख्या जो है 63 है। हमेशा अलवार और नैनार संतों में कन्फ्यूजन रहता है कि ये किसके भक्त थे। तो नैनार, नैनार से हमें क्या नैनार से बनेगा नयन, और त्रिनेत्री किसे जो कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। नयन किसको, 3 नेत्र किसके हैं? 3 आँखें किसकी हैं? शिव की हैं। नयन मतलब आँखें, 3 आँखें किसकी हैं? शिव की हैं। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो नैनार संत थे वे शैव धर्म थे, यानी शिव के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। एक किस काल से संबंधित हैं? पल्लव काल से संबंधित हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। जो चोल शासक थे ये किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा, उसमें लिखेगा कि चोल वैष्णव उपासक थे, गलत हो जाएगा। चोल जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, गलत हो जाएगा। दे देगा चोल शैव धर्म को मानते थे, गलत हो जाएगा। दे देगा कि जो शैव, लेकिन तो इस तरीके से बातें दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो चोल लोग थे ये शैव उपासक थे, यानी शिव की उपासना करते थे। शिव की उपासना करते थे चोल लोग। फिर है आगे हम लोग चलते हैं कि जो पाशुपत संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय है, इसकी स्थापना लकुलिस ने की। पुराण बताते हैं कि जो पाशुपत संप्रदाय था इसकी स्थापना लकुलिस या फिर लकुली नामक एक ब्रह्मचारी के द्वारा की गई थी। तो पशुपति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लकुलिस के द्वारा की गई थी। लकुलिस नामक एक ब्रह्मचारी के द्वारा की गई थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो पाशुपत संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय का केंद्र क्या है, यानी इसका मेन सेंटर क्या है? तो पाशुपत संप्रदाय का सेंटर काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में भी कहाँ? पशुपतिनाथ मंदिर। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर है वही हमारा जो है पशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि जो है जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? तो नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ? काठमांडू में। पशुपति जो है संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिस ने की थी या लकुली ने की थी। फिर अगला हमारा यहाँ पर है कापालिक। कापालिक की बात करते हैं तो ये शिव के जो अवतार थे, शिव के अवतार भैरव की पूजा करते हैं। तो कापालिक लोग शिव के अवतार भैरव की पूजा करते हैं। तो यहाँ से भी जो है जब भी कोई सवाल बनेगा स्टेटमेंट में, या फिर कह सकता है कि कापालिक लोग शिव के अवतार के रूप में किसकी पूजा करते थे? भैरव की पूजा करते थे, या अन्य किन्हीं किन्हीं देवताओं के नाम दे देगा। इस तरीके से भी सवाल बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो कापालिक लोग हैं स्टेटमेंट दे देगा कि कापालिक लोग शिव के अवतार पशुपति की पूजा करते थे, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो कापालिक लोग हैं ये जो है शिव के अवतार भैरव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भैरव की पूजा करते थे। भैरव की पूजा कौन करता था? कापालिक करते थे। और ये कापालिक किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक जो है शैव संप्रदाय से संबंधित है। कई बार डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि संप्रदाय से मैच, जैसे कापालिक दे देगा, आगे देगा वैष्णव तो गलत हो जाएगा, आगे दे देगा बौद्ध धर्म, गलत हो जाएगा, आगे दे देगा जैन धर्म का संप्रदाय, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कापालिक है ये एक शैव संप्रदाय है। ऐसे ही पशुपत संप्रदाय के बारे में भी सवाल बनाया जा सकता है कि जो पशुपत संप्रदाय था यह जो है
पाशुपत संप्रदाय जो है का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है और उसके बाद वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो पाशुपत संप्रदाय है यह जो है शैव धर्म से संबंधित है और इसके संप्रदाय संस्थापक लकुलिश हैं। प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में है। अगला हमारा यहाँ पर शैव धर्म के संप्रदाय की बात करें तो कालमुख संप्रदाय क्या है? कालमुख संप्रदाय। कालमुख संप्रदाय की बात करें तो यह अतिवादी क्रिया मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप करते थे, मतलब कि अजीबोगरीब क्रियाएं करते थे। अजीबोगरीब क्रियाएं करने के कारण, कठोर क्रियाएं करने के कारण इन्हें जो है महाव्रतधर कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जो महाव्रतधर है किन्हें कहा जाता था? कालमुख को, कापालिक को, पाशुपत को, नैनार को, अलवार को, बस ऐसे ही सवाल दे सकता है। तो हमें याद रखना है कि जो कालमुख हैं ये जो है इनका संबंध शैव धर्म से है और इन्हें महाव्रतधर कहा जाता है। देखिए याद कैसे रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि शिव पुराण में इन्हें कहा गया है, तो शिव पुराण से संबंध है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें यह भी याद रखना है कि जो कालमुख हैं इनका संबंध शैव धर्म से है, तो शैव धर्म से है तो इसे याद रख लेंगे कि ये शिव पुराण में इनका उल्लेख है। ये अतिवादी क्रियाएं करते थे, इस वजह से इन्हें महाव्रतधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाव्रतधर कहा जाता था। ठीक है, ये तो एक संप्रदाय हो गया। ठीक, तो याद कैसे रखेंगे कि कालमुख, जैसे कि कहते हैं ना कि शिव को काल भी कहा जाता है, शिव को काल भी कहा जाता है और शिव को जो है महाव्रती भी कहा जाता है। तो यहाँ पर महाव्रतधर, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इन बातों को। ठीक, अगला हमारा है लिंगायत या वीर या शैव संप्रदाय। लिंगायत जो संप्रदाय है यह संप्रदाय 12वीं सदी का संप्रदाय है। यानी जो लिंगायत संप्रदाय है इसका उत्थान 12वीं सदी में होता है। 12वीं सदी में भी कहाँ पर होता है? दक्षिण भारत में भी होता है। कौन करता है? अल्ल प्रभु और उनके शिष्य बसव के द्वारा की जाती है। इसमें भी हमें लिंग पूजा के विशेष महत्व देखने को मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो लिंगायत है या वीर शैव हैं इनका संबंध किससे है? शैव धर्म से है। लिंगायत से कैसे संबंध? क्योंकि शिवलिंग की पूजा होती है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। वहीं पर जो है अगर पूछा जाए कि जो लिंगायत या वीर संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो अल्ल प्रभु और उनके शिष्य बसव माने जाते हैं। क्या लिंगायत में लिंग पूजा का उल्लेख विशेष महत्व का? बिल्कुल होगा, क्योंकि धर्म उसी पे बना हुआ ही है। लिंगायत संप्रदाय या लिंगायत जो संप्रदाय था, वीर शैव संप्रदाय था, इसका समय कब है? 12वीं सदी में है। ये कहाँ पर फैला था? कहाँ का है? ये दक्षिण भारत में है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए सकते हैं। कह देगा कि लिंगायत जो है 10वीं सदी का एक प्रमुख संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, गलत हो जाएगा। कह देगा कि लिंगायत उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और उसके बाद में इसने अपनी पराकाष्ठा प्राप्त कर ली थी, गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का ये जो है संप्रदाय था। फिर है अल्ल प्रभु और उनके शिष्य बसव थे लिंग पूजा का, तो लिंग कह देगा कि इनमें लिंग पूजा का भी, जिससे ये शिव की तो पूजा करते थे लेकिन लिंग को पूजा नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिंगायत जो संप्रदाय है ये लिंग पूजा का, इसमें हमें विशेष महत्व देखने को मिलता है। फिर है हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का जो टाइम है वो कितना है? 10वीं शताब्दी है। इसके जो क्या नाम है, नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छिंद्र नाथ भी कहा जाता है, तो नाथ संप्रदाय में जितने भी हैं वो सब जो है आदित्य नाथ, जो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और जो नाथ संप्रदाय है यह जो है शैव धर्म से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं नाथ संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण जो है इनके महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण संत हुए थे वो कौन थे? वो जो है गोरखनाथ थे। कौन? गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थापक तो जो है मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वो गोरखनाथ हैं नाथ संप्रदाय के। नाथ संप्रदाय का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ है। प्रमुख केंद्र कौन है? गोरखपुर है। और उसके बाद में गोरखपुर है, और इसके जो है एक महत्वपूर्ण संत हैं तो वो क्या हैं? जो है गोरखनाथ इसके महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? शैव वैष्णव धर्म के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जो शिव की पूजा का प्रारंभिक उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। दूसरी अगर हम लोग देखें लिखित साक्ष्य के बारे में देखते हैं तो लिंग की पूजा का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में शिव को डायनोसिस कहा है। क्या कहा है? डायनोसिस कहा है। पुराणों में हमें लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा भी आरंभ हो गई थी। फिर है हमें ये पता रहना चाहिए कि जो पल्लव काल था, पल्लव काल में शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, और यह प्रचार प्रसार नैनार संतों के द्वारा की गई, और नैनार संतों की संख्या 63 थी। जो चोल शासक थे ये शैव उपासक थे, शैव धर्म की उपासना करते थे। अब हम शैव धर्म के कुछ संप्रदायों की बात करते हैं। तो जो पशुपति संप्रदाय है इसका संबंध शैव धर्म से है, और इसकी स्थापना लकुलिस के द्वारा की गई थी। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो नेपाल का काठमांडू में है, क्योंकि वहीं पर जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है। कापालिक की बात करते हैं तो ये कापालिक लोग भी जो है शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय है, और इसमें जो है शिव के अवतार भैरव की पूजा की जाती है। कालमुख की बात करते हैं तो ये भी जो है शैव धर्म से संबंधित है, और इसके अतिवादी क्रियाओं के कारण ही इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत या वैष्णव की बात करते हैं तो ये 12वीं सदी में यह संप्रदाय फैला था दक्षिण भारत में अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वसव के द्वारा। इसमें लिंग पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो जो नाथ संप्रदाय है 10वीं सदी में मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो प्रमुख केंद्र था गोरखपुर था, और इसके एक महत्वपूर्ण जो संत हैं वो गोरखनाथ माने जाते हैं। इस तरीके से हमने शैव धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से होता है? वैष्णव धर्म का विकास होता है भागवत धर्म से। यानी जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास होता है। तो उल्टा भी कर सकता है, कह देगा कि जो है भागवत धर्म का विकास वैष्णव धर्म से हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं ना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक या भागवत धर्म के वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं जो है वासुदेव कृष्ण, जो कि वृष्णि सात्वत क्या है? वृष्णि सात्वत वंश से संबंधित है। तो जो वासुदेव कृष्ण थे ये किस वंश से संबंधित थे? ये जो है ये संबंधित थे वृष्णि सात्वत संबंध से, वृष्णि सात्वत वंश से संबंधित थे। ठीक, वासुदेव कृष्ण कहाँ के निवासी थे? वासुदेव कृष्ण मथुरा के निवासी थे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो वैष्णव धर्म है इसका विकास भागवत धर्म से होता है। इसके प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण हैं। वासुदेव कृष्ण वृष्णि या सात्वत वंश से संबंधित हैं, और वासुदेव कृष्ण मथुरा के निवासी थे। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग फिर से चलें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रमुख संप्रदाय के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है तो इसमें एक मत है विशिष्टाद्वैतवाद का मत।
और वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। ये बहुत पूछता है, अब मिलान करने को देता है। अब जैसे याद कैसे रखेंगे? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत या राम क्या है? राम तो विशिष्ट हैं, राम उनके अनुज सब क्या हैं? विशिष्ट हैं। राम और उनके रामानुज यानी राम और उनके अनुज क्या हैं? विशिष्ट हैं, विशिष्ट हैं। तो इस तरीके से क्या है? विशिष्टाद्वैत ना, विशिष्ट भी हैं और उसके बाद में क्या है? दो हैं, मतलब राम की अपनी जो है महानता है, भरत की अपनी है और उसके बाद में लक्ष्मण की अपनी है। तो इस तरीके से इन सब की अलग अलग महानता होते हुए भी क्या है? ये सब विशिष्ट हैं। तो राम और उनके अनुज विशिष्ट हैं। इसलिए याद रखेंगे कि जो विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय है इसके संस्थापक ये जो है विशिष्टाद्वैतवाद का मत रामानुजाचार्य का है या रामानुज का है। और यह किस संबंध है? वैष्णव धर्म में। क्यों, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि राम जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला हमारा क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में मत कौन सा है? द्वैतवाद का संबंध है, द्वैतवाद का मत। और ब्रह्म संप्रदाय में द्वैतवाद का मत किसने दिया था? आनंद तीर्थ ने दिया था। किसने? आनंद तीर्थ ने दिया था। अब याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे आनंद तीर्थ यानी जो है ब्रह्म। अगर आप ब्रह्मा से जुड़ जाएंगे तो ब्रह्म को पा जाएंगे। ब्रह्म को तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तीर्थ पे जाने से आनंद मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने ब्रह्म को पा लिया या फिर जब आप तीर्थ में जाएंगे आप ब्रह्म को पा लेंगे, और जब ब्रह्म को पा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? आनंद मिल जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ब्रह्म संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? आनंद तीर्थ। या फिर कह सकता है कि आनंद तीर्थ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वो जो है ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। इनका मत क्या है? द्वैतवाद का मत है, यानी दो अलग अलग सत्ताओं की बात करते हैं। ईश्वर अलग है और मनुष्य अलग है। ठीक, यह जो है बात है। ठीक, तो आगे चलते हैं। फिर हमारा क्या है? यहाँ से हमें जो है रुद्र संप्रदाय के बारे में देखते हैं। रुद्र संप्रदाय में मत है शुद्ध अद्वैतवाद का। और शुद्ध अद्वैतवाद को दिया किसने था? वल्लभाचार्य ने दिया था। याद कैसे रखेंगे? शुद्ध वल्लभ ना, तो याद हमें ये चीज़ रखना है कि शुद्धाद्वैतवाद का जो मत है वो किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। खूब मैचिंग करने को आता है, दे देगा कि वल्लभाचार्य मिलाइए, तो वल्लभाचार्य को हमें शुद्धाद्वैतवाद के साथ मिलाना है। फिर हमारा है संप्रदाय कौन सा था? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वे रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए थे। लेकिन विचार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद का विचार है। शुद्ध द्वैत यानी शुद्ध रूप से जो अद्वैत है वो ना। फिर हमारा क्या है? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय में मत क्या है? द्वैताद्वैत का। और ये क्या है? निम्बकाचार्य इसके संप्रदाय। तो यहाँ से अगर हम याद करें कि द्वैताद्वैतवाद का मत किसका है? निम्बकाचार्य का है। याद कैसे रखेंगे? एक लेंगे नींबू, नींबू को हम क्या? द्वैत अद्वैत, दो बार द्वैत अद्वैत, चार भागों में काट दें। हमें कन्फ्यूजन रहता है द्वैत अद्वैत कि हम इसे चार भागों में काटें कि दो भागों में। द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैता पहले द्वैता द्वैत, पहले ऐसे खींच, नींबू था नींबू, द्वैता द्वैत। तो ये हमारा याद करने का तरीका है। तो द्वैताद्वैतवाद जो है यह निम्बकाचार्य का मत है। और ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो ये सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे? सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से, आनंद तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में रामानुजाचार्य या रामानुज ये जो है वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया।
आगे हमारा कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे शाक्त धर्म। शाक्त धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है सर्वशक्तिमान देवी हैं। शाक्त धर्म या शाक्त संप्रदाय जो है इसमें सर्वशक्तिमान किसे माना जाता है, तो देवी को सर्वशक्तिमान माना जाता है, यानी स्त्री को संप्रदाय शक्तिमान माना जाता है। तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें देवी या फिर स्त्री को सर्वशक्तिमान माना जाता है, तो वह संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय या फिर शाक्त धर्म है। इसमें माता दुर्गा की और काली की उपासना की जाती है। अगर हम लोग माता दुर्गा के सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं तो मार्कंडेय पुराण में जो है इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें? मार्कंडेय पुराण में। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, दुर्गा ने क्या किया था, माता दुर्गा ने क्या किया था, असुर को, एक असुर था उसको मार दिया था, एक असुर को मार दिया था। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मार्कंडेय पुराण है इसमें जो है माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है, तो वह जो है मार्कंडेय पुराण है जिसमें माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है। फिर है कि जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है, किस संप्रदाय से, तो यह शाक्त संप्रदाय से ही संबंधित है जिसमें देवी की या स्त्री की पूजा की जाती है। तो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, ये भी याद रखना है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, जबलपुर में है। कहाँ पर? जबलपुर में। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि जो हमारी पुरानी संसद थी वह जो है किस मंदिर से प्रेरित थे, तो 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित थी, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर भी गोलाकार बना हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में भी वैष्णव धर्म प्रचलित था। क्या मौर्य काल में वैष्णव धर्म प्रचलित था? जी हाँ, मौर्य काल में भी वैष्णव धर्म प्रचलित था। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म था वह जो है अपनी पराकाष्ठा पर था। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या मौर्य काल में वैष्णव धर्म प्रचलित था, तो इसका उत्तर है जी हाँ, मौर्य काल में वैष्णव धर्म प्रचलित था। फिर है मेगस्थनीज की इंडिका में मथुरा को सूरसेन और कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। यहाँ पर हमें एक सवाल मिलता है कि मेगस्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तिका का नाम इंडिका है। इंडिका किसकी पुस्तकिया है? यह जो है मेगस्थनीज की पुस्तकिया है। फिर उसमें क्या है कि ये जो है इसमें मथुरा को क्या कहा गया है? इंडिका में मथुरा को सूरसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सूरसेन कहा गया है। वैसे भी मथुरा की राजधानी सूरसेन ही थी। फिर है कृष्ण को क्या कहा गया है? कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। इंडिका में शिव को डायनोसिस कहा गया है और वहीं पर जो है कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। क्या कहा गया है? हेराक्लीज कहा गया है। कैसे याद रख सकते हैं? कृष्ण क्या थे? ऐसे नटखट थे जिनको क्या करते थे, गोपियां हमेशा हेरा करती थी, हेरा करती थी, हेरा करती थी। क्यों? कृष्ण कहीं भी जाके छुप जाते थे तो गोपियां उनको क्या करती थी, हेरा करती थी। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इंडिका है उसमें कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। क्या कहा गया है? हेराक्लीज कहा गया है। और मथुरा को सूरसेन कहा गया है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलता है? अभिलेखीय साक्ष्य में बेसनगर विदिशा यवन राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ से मिलता है। हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल दिया था, मैच करने को दिया था, बेसनगर था और उसका किस धर्म से संबंध है वो चीज़ दिया था। तो उसने जो है शैव धर्म लिखा था, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि जो है भागवत धर्म से संबंधित है बेसनगर का, या फिर वैष्णव धर्म से संबंधित है बेसनगर या विदिशा, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर हमें यवन राजदूत हेलियोडोरस का एक जो है गरुड़ स्तंभ है। तो सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ किस यवन राजदूत का है? तो हेलियोडोरस का है।
जो है गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, बेसनगर विदिशा में है ना। इस तरीके से सवाल में बनता है। और भागवत धर्म का जो हमें पहला अभिलेखीय साक्ष्य, लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है ना, लिखित प्रमाण मिलता है, वो बेसनगर यानी विदिशा के ही यवन राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से ही देखने को मिलता है। फिर हमारा यहाँ पर अगला जो है कि मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। सीधा सवाल बन सकता है कि कौन से पुराण में विष्णु के 10 अवतार यानी 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, तो हमारा मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो ऐसे ऐसे झुंड में चलती हैं, 10-10 के ग्रुप में चलती हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो 10-10 के ग्रुप में चलती हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मत्स्य पुराण है उसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतार थे कौन कौन से थे, एक तो था मत्स्य खुद, दूसरा था कूर्म, तीसरा था वराह, फिर नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि को जो है कल्कि को विष्णु के 10 अवतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये क्या हैं, विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। ठीक। अगला हमारा है कि जो तमिल प्रदेश था, तमिल प्रदेश में अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो हमने पहले ही देखा कि जो नैनार और अलवार में खूब पूछता है कि कौन किस धर्म से रिलेटेड है। तो नैनार में हमने देखा था नयन, और नयन किसके पास है, शिव के पास। तीन आंखें किसके पास है, शिव के पास। तो वो याद हो गया। बचा कौन, अलवार, वाह है तो विष्णु यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो अलवार जो है वैष्णव धर्म जो है का प्रचार तमिल प्रदेश में जो है अलवारों के द्वारा किया गया है। अलवारों की संख्या कितनी है, 12 है। अलवारों की संख्या कितनी है, 12 है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो अंडाल हैं, अंडाल एक अलवार थी, ये एकमात्र महिला अलवार थी। कौन, अंडाल किससे संबंधित है, अंडाल क्या थी, एक अलवार संत थी। जिसमें देता है नैनार संत थी, उसके बाद में विभिन्न तरीके के संप्रदायों का उल्लेख करके देता है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो अंडाल थी, आ से अंडाल, आ से अलवार इनसे संबंधित है। फिर अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में ना, शॉर्टकट में नाम कहें तो गीता में। तो अवतारवाद का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वह हमें गीता में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, गीता में देखने को मिलता है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख। अगर यहाँ से हम लोग एक बार फिर से देखें तो वापस अगर देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका में मथुरा को सूरसेन, कृष्ण को हेराक्लीस कहा गया है। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य में बेसनगर यानी विदिशा के यवन राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख देखने को मिलता है। वो 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। आगे हम लोग अगर चलें तो तमिल प्रदेश में बात करते हैं, तो तमिल प्रदेश में अलवारों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। अलवारों की संख्या 12 थी। अवतारवाद का पहला उल्लेख हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। यहाँ से हमें हमारा जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म से जो की पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, उसको हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अब हमारा जो है अगला जो हमारा पॉइंट टॉपिक है वो है महाजनपद तथा मगध का उत्थान।
महाजनपद तथा मगध का उत्थान। हम लोग इसी में इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो है हमारा एक ही जगह पर सारी चीज़ें कवर हो जाए। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म को अलग से कवर किया है, बौद्ध धर्म को अलग से कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म और महाजनपद तथा मगध के उत्थान को एक साथ जो है कवर कर लेते हैं। महाजनपद के बारे में अगर हम लोग देखें, महाजनपद तथा मगध के उत्थान में, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि बुद्ध के समय में 16 बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है, और जो बड़े राज्य हैं, 16 बड़े बड़े जो राज्य थे, इन्हीं को ही महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद कुछ और नहीं थे उस समय के, यानी बुद्ध के समय के जो 16 बड़े बड़े राज्य थे, उन्हीं को ही महाजनपद कहा जाता है। तो बुद्ध के समय 16 बड़े बड़े महाजनपदों को, बड़े बड़े राज्यों को ही महाजनपद कहा जाता है। अब देखिए, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ। कौन से बौद्ध ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय की। क्या जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलते हैं। तो 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महाजनपद, उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र विस्तार और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। जो है उत्तर भारत के लोग तो आराम से जानते हैं कि वाराणसी को ही काशी का, लेकिन काशी की राजधानी थी वाराणसी, उल्टा नहीं है। जैसे कि आज के संदर्भ में वाराणसी वाले में पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो हम सोचेंगे कि वाराणसी की राजधानी थी काशी। नहीं, काशी की राजधानी थी वाराणसी। ठीक है। अब ये क्या है? वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का, यानी काशी का शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। काशी का शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। काशी का शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। यह जो ब्रह्मदत्त था ना, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात इसने कौशल को हरा दिया था। किसने? ब्रह्मदत्त ने, जो कि काशी का राजा था और उसकी राजधानी वाराणसी थी। फिर है, अजातशत्रु के समय काशी पर मगध का अधिकार हो गया। जब अजातशत्रु आता है तो इसने क्या किया था? इसने काशी को जीत लिया, और काशी को जीत लेने के बाद यह मगध के अंदर में आ गया था, मगध के कंट्रोल में आ गया था। क्या पढ़ा? काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास के क्षेत्र। शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त, कौशल पर इसने विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिला लिया था, या उस पर जो है अधिकार कर लिया था। अगला हमारा क्या है? कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और यह जो मेरठ है और दक्षिण पूर्वी हरियाणा है, यही था कुरु। कुरु जो महाजनपद था, उसमें आधुनिक रूप में देखा जाए तो मेरठ और दक्षिण पूर्वी जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वही कुरु क्षेत्र कहलाता था, यानी ये कुरु महाजनपद कहलाता था। फिर है, बुद्ध के काल में यहाँ कौरव्य नाम का राजा था। तो कुरु का राजा कौन था? कौरव्य। कुरु, कौरव्य, कुरु, कौरव्य। तो कुरु का राजा कौरव्य था। कुरु देश के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि किस महाजनपद के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे? तो कुरु के लोग जो है अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। कैसे याद रखेंगे? कुरु से याद रखेंगे कुशाग्र, और कुशाग्र बुद्धि मतलब होता है जिसकी बुद्धि कुश के समान जो है तेज हो।
तो कुरु से कुशाग्र ऐसे याद रख सकते हैं कि कुरु के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे और यहाँ का जो राजा था उसका नाम कौरव्य था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह जो है मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा वाले क्षेत्र को मिलाकर बना हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं। चंपा, अंग 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 की राजधानी क्या है? चंपा। याद कैसे रखेंगे? चंपा, चंपा का अंग, तो यहाँ से अंग, चंपा, चंपा का अंग। अब देखिए ये क्या है, अंग की राजधानी चंपा थी। आज का जो भागलपुर और मुंगेर है, भागलपुर और मुंगेर है, वह उस क्षेत्र को अगर हम लोग मिला दें तो हमें अंग महाजनपद मिल जाएगा। भागलपुर को और मुंगेर को मिलाने के बाद जो हमें क्षेत्र मिलेगा वही हमारा अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। सीधा सवाल पूछ सकता है कि महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम क्या लिखा है? मालिनी लिखा है। क्या लिखा है? मालिनी लिखा है। और बुद्ध के समय चंपा की गणना 6 महारानियों में की जाती थी। किस में की जाती थी? 6 महारानियों में की जाती थी। और अंग का वास्तुकार कौन था? अंग का वास्तुकार महागोविंद। कौन? महागोविंद थे। अंग के वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे, महागोविंद थे। और अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने, अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बिंबिसार ने वापस उस अंग को मगध में मिला लिया। तो पहले ब्रह्मदत्त ने मगध के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, उसके बाद बिंबिसार ने पूरे अंग को ही मगध में मिला लिया था, पूरे अंग को ही मगध में मिला लिया था। क्या पढ़ा हमने? अंग, अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के समृद्ध क्षेत्र। महाभारत और पुराण में अंग को क्या कहा गया है? मालिनी। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में, महारानी पढ़ दिया था मैं, भारत की 6 महानगरियों में, भारत की 6 महानगरियों में या भारत के 6 महानगरों में अंग की गणना की जाती थी। इसके यानी अंग के वास्तुकार महागोविंद थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, तो बाद में बिंबिसार ने मगध पर ही पूरे अंग को ही मगध में मिला लिया। फिर हमारा है कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। आज का जो फैजाबाद मंडल है, फैजाबाद मंडल में पूरब में गंडक नदी, पूरब में गंडक नदी और पश्चिम में पांचाल, पश्चिम में, एक सेकंड, पूरब में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में स्यानंदिका यानी साई नदी। यही है हमारा कौशल का क्षेत्र। यानी ये वाला जो इलाका हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा कौशल का इलाका है। यानी पूरब में गंडक नदी, पश्चिम में पांचाल, पूरब में गंडक, पश्चिम में पांचाल, उत्तर में नेपाल और उसके बाद में स्यानंदिका या फिर जो हमारा सई नदी थी, स्यानंदिका यानी सई नदी जो थी, यही हमारे कौशल की सीमा निर्धारित करती थी। आगे अगर देखते हैं तो श्रावस्ती के पहचान, आज का जो श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिले में जो सहेत महेत है, सहेत महेत ग्राम है, उसी को आज हम लोग जो है श्रावस्ती के नाम से जानते हैं। यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिले में सहेत महेत गांव है या ग्राम है, उसे हम लोग श्रावस्ती मान सकते हैं। फिर है कि जो कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती थी। सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती थी। तो जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। अगर इस तरीके से देखें तो इसको 2 भागों में बांट दे, तो उत्तर वाले की राजधानी श्रावस्ती हो गई
और दक्षिण वाले की राजधानी हमारी कुशावती हो गई। ठीक, ये हमारा हो गया कोसल महाजनपद। आगे हम लोग चलते हैं मगध। मगध की बात करते हैं। मगध की दो राजधानी राजगृह या गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज। देखिए, दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना और गया जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। आज का जो पटना है, दक्षिणी बिहार का जो पटना है, गया है, इन दोनों जिलों को अगर मिला दिया जाए तो मगध महाजनपद मिल जाएगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूरब में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार था। तो कहाँ से हमने देखा कि जो है गंगा से, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और उसके बाद में पूरब में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक जो विस्तार था, यही जो है मगध का विस्तार माना जाता है। ठीक है, आज का पटना और गया राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। फिर इसके अलावा चंपा नदी मगध और अंग को विभाजित करती थी। तो मगध और अंग को कौन विभाजित करता था? चंपा नदी विभाजित करती थी। चंपा नदी विभाजित करती थी मगध और अंग को। मगध अंग को बिंबिसार ने मिला लिया था। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज। और यह जो राजगृह या गिरिव्रज थी, यह 5 पहाड़ियों में स्थित थी। कितनी पहाड़ियों में स्थित थी? 5 पहाड़ियों में स्थित थी। गिरिव्रज उसका नाम ही है, गिरि मतलब पहाड़, व्रज। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है? वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। व से वज्जी, व से वैशाली। आज का जो उत्तरी बिहार वाला इलाका है, उत्तरी बिहार वाले इलाके को ही वज्जी कहा जा सकता है। ठीक है, वज्जी की पहचान आधुनिक बिहार आज का जो मुजफ्फर ज़िले में स्थित वसाड़ से की जाती है। मुजफ्फरपुर ज़िले में जो वसाड़ है, उसी को हम लोग वैशाली के नाम से पहचानते हैं। यह 8 राज्यों का संघ था। क्यों? क्योंकि वज्जी एक संघ था। वज्जी एक संघ था, तो 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी लिच्छवी मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक के अतिरिक्त उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग उस समय संघ की बात करते हैं कि वज्जी के अतिरिक्त और कौन कौन से संघ थे, तो वज्जी के अतिरिक्त उस समय हमारे संघ देखने को मिलते हैं लिच्छवी, मिथिला, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव नाम के जो है हमें उस समय संघ मिलते हैं। तो क्या वज्जी ही एकमात्र संघ था? नहीं, लिच्छवी संघ था, मिथिला भी एक संघ था, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक भी जो है संघ थे, उग्र संघ था, भोग संघ था, इक्ष्वाकु संघ था और कौरव संघ था। संघ का मतलब होता है कई छोटे छोटे इलाकों को मिलाकर जो है बनी हुई सरकार, यानी गठबंधन की सरकार। या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक कोई राजा था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इन सब ने मिलकर क्या किया? मिलकर सब ने एक साम्राज्य बना दिया। तो ये क्या हो गया? संघ बनाया। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनारा थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या कुशीनारा थी। आज का जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर देवरिया और जो गोरखपुर का इलाका है, उसे हम लोग मल्ल प्रदेश मान सकते हैं। तो जो मल्ल है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी या कुशीनगर थी। जो देवरिया और गोरखपुर वाला इलाका है, यही हमारा जो है मल्ल महाजनपद था। देखिए, इस राज्य को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग था राजधानी, जिसकी एक भाग की राजधानी कुशीनगर या कस्या थी और दूसरे राज्य की राजधानी पावा या पडरौना थी।
यानी जो मल्ल था, मल्ल को भी दो भागों में बांटा गया था। एक भाग की राजधानी कुशीनगर या कस्या थी और दूसरे भाग की राजधानी पावा या पडरौना थी। आगे हम लोग चलते हैं। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था। ध्यान देना है कि महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जबकि जो है महावीर जैन का निर्माण कहाँ हुआ था? वो जो है पावापुरी में हुआ था। और दोनों कहाँ हैं? मल्ल में ही हैं। तो चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे जो है महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हों, दोनों का जो निर्माण हुआ था वो जो है मल्ल में ही हुआ था। बशर्ते वो जो है महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में हुआ था और उसके बाद में जो है महावीर जैन का पावापुरी या फिर पडरौना में हुआ था। फिर आगे है मत महाजनपद चेदी या चेती महाजनपद। चेती महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। और आज का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है उसे हम लोग चेदी या सुक्तिमती मान सकते, चेदी या फिर चेती महाजनपद मान सकते हैं। तो चेदी वाला जो इलाका आज का बुंदेलखंड। फिर है महाभारत काल में यहाँ का जो शासक था वह शिशुपाल था। तो चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल था। कलिंग में जिस चेदी शासक खारवेल का उल्लेख किया गया है संभवतः वह इसी की शाखा थी। इसका मतलब यह है कि जो खारवेल कलिंग में क्या था? चेदी शासक खारवेल। तो चेदी शासक खारवेल वो क्या है? जो इस महाजनपद चेदी महाजनपद है उसी की एक शाखा मानी जा सकती है। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। आज का इलाहाबाद और बांदा वाले इलाकों को मिला लिया जाए तो वत्स महाजनपद बन जाता है। वत्स महाजनपद बन जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बांदा वाले इलाके को मिला लिया जाए। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासक उदयन था। यानी वत्स का शासक कौन था? पौरव वंश के शासक। और पौरव वंश के शासक कौन? उदयन। पौरव वंश के शासक उदयन का यहाँ पर शासन था वत्स पर। फिर यहाँ पर हमें घोषित राम विहार और उदयन के राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं। आज के अगर हम लोग कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के इलाके में जाएं तो वहाँ पर हमें घोषित राम विहार, उदयन के राजप्रसाद के अवशेष देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछता है कि घोषित राम विहार कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में हम लोग लगाते हैं ना। और उसके बाद में उदयन के राजप्रसाद का अवशेष कहाँ मिलता है? ये भी जो है आज के कौशाम्बी जनपद में देखने को मिलता है। फिर अगलो हम लोग चलते हैं। फिर हमारा जो पांचाल है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आज का जो रोहिलखंड के उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के बरेली और फर्रुखाबाद जिलों तक यह विस्तृत था। रोहिलखंड के बरेली और फर्रुखाबाद जिलों में विस्तृत था ये जो पांचाल क्षेत्र था। ठीक है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी यानी आज का जो रामनगर है उस समय अहिच्छत्र था। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी जो आज का फर्रुखाबाद है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है जो आज का फर्रुखाबाद है। फिर हमारा है कन्याकुब्ज यानी कन्नौज। कन्याकुब्ज यानी कन्नौज जो था वो पांचाल के ही अंतर्गत आता था। कन्याकुब्ज यानी कन्नौज पांचाल के ही अंतर्गत आता था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु और पांचाल का एक संघ राज्य था। यानी अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखा जाए तो ये जो पांचाल था कुरु और पांचाल का एक संघ था। कन्याकुब्ज या कन्नौज की बात कर रहा है वो। फिर अगला हमारा क्या चल रहा है? अगला हमारा है मत्स्य महाजनपद।
मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। और आज का जो अलवर है, भरतपुर है राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों को अगर मिला दिया जाए तो मत्स्य महाजनपद हमें मिल जाएगा, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। कैसे याद रखेंगे? खूब बड़ी बड़ी मछली, विराट मछली, बड़ी बड़ी मछली, मत्स्य मतलब मछली होता है। विराटनगर की स्थापना किसने की थी? जाहिर सी बात है कि राजा विराट ने की थी। अगला हमारा है सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन क्या है? सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और ऊपर भी हमने देखा कि मथुरा के लिए सूरसेन का उल्लेख इंडिका में हुआ है। आधुनिक ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश, यानी जो ब्रजमंडल वाला इलाका है वही सूरसेन महाजनपद का इलाका था। बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौन था? अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था। तो सूरसेन का शासक कौन था? अवंती पुत्र था, और यह बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था। बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था। आगे चलते हम लोग। आगे यहाँ पर है कि अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन या फिर पोटिल। अस्मक की राजधानी पोटन या फिर पोटिल थी। आंध्र प्रदेश में गोदावरी तट पर स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसमें जो गोदावरी वाला तट है वहाँ पर हमें अस्मक देखने को मिलता है, पोटन जिसकी राजधानी थी। फिर है हमारा यहाँ पर कि यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो प्रश्न पूछता है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वो अस्मक महाजनपद था। कौन था? अस्मक महाजनपद था। ठीक है। फिर है यहाँ पर बुद्ध से पूर्व अस्मक और अवंती में संघर्ष था। बुद्ध से पहले देखा जाए तो जो अस्मक और अवंती थी, अस्मक और अवंती में संघर्ष था, किंतु बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीत लिया ना। अवंती ने इसे जीत लिया, यानी अस्मक और अवंती में संघर्ष था बुद्ध से पहले, लेकिन जब बुद्ध का समय आया, बुद्ध का काल आया, तो जो अवंती ने अस्मक को जीत लिया। अवंती ने अस्मक को जीता था। ध्यान देना है कि अवंती ने अस्मक को जीता था, ना कि अस्मक ने अवंती को। यानी अवंती ने अस्मक को पराजित कर दिया था, या अस्मक अवंती से पराजित हो गया था। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अवंती की बात करते हैं। अवंती की भी दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो कैसे याद रख सकते हैं कि अवंती ने अस्मक को? क्योंकि बाहुबली आपने देखा है, माहिष्मती साम्राज्य, तो माहिष्मती साम्राज्य जाहिर सी बात है अस्मक को जीत ही लेगा। तो पश्चिमी एवं मध्य मालवा का क्षेत्र, जो पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र है वही आज का मतलब कुछ समय अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। फिर है हमने देखा उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। बुद्ध काल में इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और यहाँ का राजा प्रद्योत था। अवंती का राजा चंड प्रद्योत या प्रद्योत जिसे कहा जाता है वह था। तो उज्जैनी जहाँ का राजा प्रद्योत था, और यह जो है अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आगे है गांधार जिसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आज का अगर हम लोग पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र देखें तो यह हमें तक्षशिला देखने को मिलता है। कौन सा? जो है तक्षशिला, मतलब गंधार महाजनपद, यानी पेशावर और रावलपिंडी वाला इलाका। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का
प्रसिद्ध केंद्र था। तो उसमें पूछ सकता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था? तो गांधार महाजनपद विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। फिर है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक पुष्कर सारिन था। तो पूछ सकता है कि पुष्कर सारिन किस महाजनपद का शासक था? तो गांधार महाजनपद का शासक था। पूछ सकता है कि गांधार और मगध के बीच में, सीधा स्टेटमेंट में अगर लिखा तो लिख देगा कि गांधार और मगध के बीच में दुश्मनी थी। गलत है, गांधार और मगध के बीच में मैत्री थी। गांधार और मगध के बीच में मैत्री थी, माँ से मगध, माँ से मैत्री। फिर अगला हमारा है कंबोज। अगला हमारा क्या है? कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी हमारी जो है राजपुर हाटक थी। क्या थी? राजपुर हाटक थी। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी। और उसके बाद में आज का जो राजौरी, कश्मीर में राजौरी और हाजरा ज़िला है, कश्मीर में राजौरी और हज़ारा जो ज़िला है, या हज़रा ज़िला जो है, उसको अगर हम लोग हज़रा ज़िला और राजौरी को मिला लें तो यह जो है कंबोज महाजनपद बन जाता है, जिसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। कौटिल्य ने जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य ने कंबोज को वारत्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। क्या है? वारत्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। इसका मतलब होता है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला। तो यहाँ से हमें एक सवाल यहाँ से बनता है कि कौटिल्य ने किस महाजनपद को वारत्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है? तो वह जो है कंबोज, यानी राज्य की राजधानी राजपुर हाटक थी, यानी कश्मीर में ये पड़ता है। फिर है एक सवाल बन सकता है कि वारत्ता शस्त्रोपजीवी संघ का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला। ठीक है। और वारत्ता शस्त्रोपजीवी संघ कंबोज को किसने कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। इतने तरीके के यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बुद्धकालीन गणराज्यों के बारे में देखेंगे कि बुद्ध के समय कौन कौन से गणराज्य थे। जैसे वैशाली के लिच्छवी, और उसके बाद में कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल और सुमसुमार पर्वत के भग्ग और कुशीनगर के मल्ल। देखिए, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल। फिर है केशपुत्र के कलाम, अलकप्प के बुली और मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिये और पिपलीवन के मोरिये। देखिए, ये पूछता है, दे देगा कि वैशाली और उसके बाद में आगे मिलाने को दे देगा लिच्छवी, तो कोई और नाम दे देगा। कपिलवस्तु तो आगे दे देगा शाक्य, पावा के मल्ल तो पावा तो यहाँ पर मल्ल, कुशीनगर यहाँ पर दे देगा मल्ल, फिर सुमसुमार पर्वत यहाँ पे दे देगा भग्ग, फिर उसके बाद में जो है केशपुत्र तो यहाँ पे दे देगा कलाम, अलकप तो यहाँ पे दे देगा बुली, फिर मिथिला तो यहाँ पे दे देगा विदेह, रामग्राम तो यहाँ पे दे देगा कोली, और पिपलीवन का क्या देगा? मोरिये देगा। इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही जो है मज़ेदार सवाल बनाया जा सकता है। अब देखिए, यह पिपलीवन को कैसे याद रख सकते हैं? पिपली वंश को याद रख सकते हैं मोरी से क्या कर सकते हैं? मोरी से क्या है? मोर। और मोर कहाँ पर रहता है? वन में रहता है। मोर कहाँ पर रहता है? वन में रहता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए, सुमसुमार पर्वत, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? भग्ग यानी कहने का मतलब है कि अगर जो है किसी को, जैसे मतलब मान लेते हैं कि परिवार के सदस्य में से कि मतलब पिताजी ने मान लीजिए कि अपने बेटे को भगा दिया, तो भाग के बेटा कहाँ पर चला गया? पर्वत पर चला गया। भाग के बेटा कहाँ पर चला गया? भग्ग।
कहाँ पर, कहाँ जाए, भगावत न दे, मतलब पिताजी भगा रहे तो वो कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जा, भाग जा, जाओ भाग जाओ किसी पर्वत फर्वत पे। तो भग, भग मतलब भगा दिया, कहाँ पर भगा, भाग के चला गया पर्वत पे। तो सुमसुमार पर्वत कहाँ पर, सुमसुमार पर्वत के भग्य। अब देखिए कपिल वस्तु के शाक्य को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से तो संबंध था और जो है महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का संबंध कपिल वस्तु के शाक्य था। अब देखिए वैशाली के लिच्छवी याद कैसे रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं से तो जो है महावीर जैन का जन्म संबंध था, इसी वैशाली वैशाली के लिच्छवी संघ के ही तो थे वो। फिर है केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम। अब देखिए केस, केस और कलाम, कलाम साहब कैसे बाल झाड़ते थे, कलाम साहब जिस तरीके से बाल झाड़ते थे, कलाम साहब ऐसे बाल झाड़ते थे ना, बीच में से मांग रहती थी, किनारे किनारे बाल रहते थे कलाम साहब। तो ये उनका क्या है, केस, उनका केस, कलाम का केस, कलाम का केस ना, ऐसे याद रखते हैं। फिर है अलकप, अलकप बुली, अलकप मतलब अलकप का कर लो गोलगप्पा, अलकप गोलगप्पा, अलकप गोलगप्पा, बुली, बुली मतलब बुली के कर दो बली, बुली को कर दो बली, यानी गोलगप्पा खा के हम क्या बन गए, बली बन गए, यानी हमारे पास ताकत आ गई। अलकप गोलगप्पा, गोलगप्प को क्या कर लो बुली, बुली यानी बली, बली बन गए। फिर है मिथिला के विदेह, ये तो हमें याद ही रहता है, विदेह कुमारी, मिथिला नरेश, ऐसे करके याद रखते हैं। रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोलिए, तो कोली, कोलिए, रामग्राम, कोली ऐसे, और पिपलीवन को हमने मोरी देख ही लिया है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम लोग मगध के उत्थान के बारे में देखते हैं, राइज ऑफ मगध। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्व को माना जाता है, यानी मगध का सबसे प्राचीन संस्थापक या मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, बृहद्रथ को माना जाता है। किसे, बृहद्रथ को मगध का संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी ग्रीव्रज थी, क्या थी, ग्रीव्रज थी। और बृहदत्व का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, जरासंध था। तो क्या देखा हमने कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे। राजधानी क्या थी, ग्रीव्रज या राजगृह थी, और बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था, जरासंध नाम था। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बिंबिसार के बारे में देखते हैं, यानी हम लोग श्रेणिक दिया है लेकिन इसे हम लोग हर्यक वंश भी कहते हैं, और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो बिंबिसार है। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक जाता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने कुल 52 सालों तक शासन किया था। फिर बिंबिसार जो था वह जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। श्रेणिक या फिर जो है श्रेणिक वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, जो है बिंबिसार को ही माना जाता है। अब है इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मगध साम्राज्य की वास्तविक सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है। फिर है यहाँ पर बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों पर रखी थी, यानी जो बिंबिसार थे वह जो है अपने राज्य को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति का पालन करते थे। तो पहली पत्नी, उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, पहली पत्नी का नाम महाकोसला देवी था। क्या था, महाकोसला देवी था। महाकोसला देवी के कोसल राज, महाकोसला यानी महाकोसला कोसल, कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजेत्र की बहन थी। कोसल राज की पुत्री, कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजेत की बहन थी, और दहेज में काशी प्रांत,
दहेज में काशी प्रांत मिला और इस काशी प्रांत की राजधानी 1 लाख रुपया वार्षिक थी। काशी प्रांत की जो है इनकम कितनी थी कि काशी प्रांत की इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपया वार्षिक आय होती थी। तो क्या देखा, पहली पत्नी का नाम महाकोसला था और जो कोसल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। दहेज में काशी मिला और काशी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना थी। तो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी और चेलना से ही उनका जन्म यानी अजातशत्रु का जन्म हुआ था। फिर है तीसरी पत्नी का नाम क्या है, क्षेमा है और पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। तो हमने क्या देखा, महाकोसला चेलना क्षेमा, ये बिंबिसार की 3 पत्नियां थी। आगे है कि बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। अंग राज्य को जीतकर किसने मगध में मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। बहुत बार ये सवाल बनता है। और यहाँ का शासक किसे बनाया गया था, अजातशत्रु को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता की ली और राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार ने कहाँ के शासक के लिए, अवंती के शासक के लिए, अवंती का कौन शासक, चंद्रप्रद्योत के लिए क्या भेजा था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी 492 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। फिर है आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारा क्या है, अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। तो अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक है, 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि अजातशत्रु ने 32 साल तक शासन किया था, जबकि जो है बिंबिसार ने 52 साल तक शासन किया था। यहाँ क्या कह रहा है, अजातशत्रु का कोसल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की पराजय हुई, लेकिन बाद में दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो देखिए, जो कौशल था, कौशल से तो जो है महाकोसला थी और महाकोसला जो है बिंबिसार की पत्नी थी। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु का तो एक तरीके से ननिहाल ही हुआ और जो है सौतेला ही ननिहाल ही हुआ, लेकिन हुआ तो उसके बाद में लेकिन कौशल नरेश प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में लड़ाई हुई। अजातशत्रु जीत जाता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। फिर क्या है, समझौते में क्या हुआ था कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह, किसका विवाह, वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से कर दिया था, या वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था प्रसेनजीत ने। तो समझौता तो होना ही होना है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुड़िक था। फिर उसके बाद में क्या है, यह जो है जैन मतानुयायी था। याद देखिए, हमें याद रखना है कि कई बार पूछा है कि अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो बस इतना याद रखना है कि जैन धर्म को अजात में ज आ रहा है, अजात में ज आ रहा है और जैन में भी ज आ रहा है, इसलिए अजातशत्रु जैन धर्म का पालन करता था या जैन धर्म का अनुयायी था और इसे कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। फिर अजातशत्रु ने लिच्छवी के साथ भी युद्ध किया। सोचो, अपने ननिहाल वाले लोगों के साथ भी युद्ध किया था, क्योंकि जो चेलना थी उसकी माता ही तो थी जो लिच्छवी गढ़ राज्य की थी।
वैशाली के लिच्छवी थे। तो उसके बाद में जो है कूटनीतिक मित्र वस्त्रकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। कई बार पूछा है कि अजातशत्रु ने अपने किस मित्र या कूटनीतिज्ञ के मित्र से मंत्री के मदद से जो है लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी, तो वह वस्त्रकार था। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक का इस्तेमाल किया था। किसका किसका? रथ मूसल और महाशिला कंटक का इस्तेमाल किया था। ये दोनों हथियार हैं। फिर है जो है बाद में काशी और वैशाली दोनों ही मगध के अंग बन गए थे। फिर है आगे हमारा क्या है कि अजातशत्रु को उसके जो है पुत्र उदयन ने मार डाला था। उसके पुत्र उदयन ने मार डाला था। 32 वर्षों तक उसने शासन किया था, 492 से 460 तक। आगे है उदायन या उदयभद्र, जिसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यानी कहने का मतलब है किसने कुल 16 साल तक शासन किया था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक जो है नगर की स्थापना की और उसे अपना राजधानी बनाया, और वह जैन मतानुयायी था। क्या क्या याद रखेंगे? उदयन ने अजातशत्रु को मार डाला था, 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया, गंगा और सोन नदी के संगम पर उसने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक एक नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र या कुसुम को अपनी राजधानी बनवाया, और जैन धर्म को मानने वाला यह था। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक, आगे चलते हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारा आता है शिशुनाग वंश शुरू होता है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। जो नाग वंश था यह जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग की बात करते हैं। शिशुनाग ने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग ने अवंती वत्स पर अधिकार कर लिया था। तो वह कौन सा शासक था जिसने अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिया था? तो शिशुनाग था। और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो वह कौन सा शासक था जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं हम लोग। और महावंश के अनुसार जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश के अनुसार जो है यहाँ पर शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक गद्दी पर बैठता है। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? कालाशोक गद्दी पर बैठता है। कालाशोक 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। कब से कब तक? 394 से 366 ईसा पूर्व तक जो है कालाशोक शासन करता है। इसका नाम पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। तो पुराण और दिव्यावदान में किस शासक को काकवर्ण कहा गया है? कालाशोक को। कालाशोक, का से कालाशोक, का से काकवर्ण, कालाशोक, काकवर्ण यानी कौवे के समान जिसका रंग हो, यानी काला रंग। ठीक, फिर हमारा क्या है? इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने जो है वैशाली को राजधानी बनाया था, लेकिन कालाशोक ने क्या किया? वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश एक बौद्ध ग्रंथ है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 सालों तक शासन किया था। ठीक है,
आगे हमारा है कि नागवंश के बाद हमारा आता है नंदवंश। नागवंश के बाद हमारा आता है नंदवंश। नंदवंश ने किसने 344 से लेकर 324 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, यानी कुल मिलाकर 20 सालों तक जो है नंदवंश ने शासन किया था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। और महापद्मनंद ने सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव यानी परशुराम के दूसरे अवतार के जो है उपाधि धारण की थी। तो महापद्मनंद ने सर्व छत्रांतक और भार्गव यानी परशुराम के अवतार की उपाधि धारण की थी। या फिर कह सकते हैं इसमें से किस शासक को सर्व छत्रांतक की उपाधि प्राप्त की गई थी? वह जो है नंदवंश का महापद्मनंद था। भार्गव की उपाधि किसने धारण की थी? तो नंदवंश के महापद्मनंद ने किया था। ठीक है। महापद्मनंद के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे और धनानंद इसका अंतिम पुत्र था। तो महापद्मनंद का अंतिम पुत्र धनानंद था और धनानंद जो था वह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। हम जानते हैं कि जब 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है तो उसमें नंदवंश ही था और यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। तो धनानंद को अग्रमीज कहा है। तो किस शासक को यूनानियों ने अग्रमीज कहा है? धनानंद को उन्होंने अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? धनानंद को अग्रमीज कहा है। धनानंद के ही दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे और धनानंद ने उनका अपमान किया था। फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की नींव रखी जाती है 322 ईसा पूर्व में। आगे हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान के हखमनी वंश ने किया था। किसने? ईरान के हखमनी वंश से। सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश ने किया था? तो ईरान के हखमनी वंश ने किया था। या कह सकता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश ने किया था। या कहाँ का था? ईरान का था, सीरिया का था, इराक का था, मिस्र का था। तो ऐसे करके दे देगा तो ये ईरान का था। फिर ईरानी शासक दारा प्रथम या दारिया बहू ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश कर जो पंजाब है और सिंधु नदी का जो पश्चिमी इलाका है और सिंध को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने पंजाब और सिंधु नदी का जो पश्चिमी इलाका है और जो सिंध क्षेत्र है उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था डेरियस बाहु या दारा प्रथम ने। फिर है मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर है, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर अभियान, यही पूछा है कि सिकंदर ने भारत पर कब अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर है कि उस समय तक्षशिला का शासक कौन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो तक्षशिला का शासक अंभी था। अंभी ने बिना संघर्ष के ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि वो कह सकता है कि अंभी ने जो है सिकंदर के साथ युद्ध किया था। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंभी ने सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया था बल्कि उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो सिकंदर और किसके बीच में युद्ध हुआ था? पौरव राजा पोरस के बीच में, पोरस के बीच में बितस्ता या झेलम का युद्ध होता है। बितस्ता के किनारे या झेलम के किनारे युद्ध होता है जिसमें पोरस की पराजय तो होती है लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसके क्षेत्र वापस कर देता है। सिकंदर की मृत्यु कब होती है? 323 ईसा पूर्व होती है। 323 ईसा पूर्व होती है। उसने आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सीधा प्रश्न पूछता है कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए, और श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य यानी कहने का मतलब है कि जन्म से 25 वर्ष, जन्म से जो 25 वर्ष की आयु है इसे ब्रह्मचर्य की आयु माना जाता है। गृहस्थ की बात करें तो 25 से जो 50 वर्ष की आयु है इसे गृहस्थ माना जाता है। और वानप्रस्थ मतलब होता है 50 से 75 वर्ष की जो आयु होती है उसे वानप्रस्थ माना जाता है। और संन्यास की बात करते हैं तो 75 से 100 वर्ष की जो आयु होती है इसे संन्यास माना जाता है। आगे है अरिस्टोबुलस आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस आने सिक्रेटस और नियार्कस, अरिस्टोबुलस आने सिक्रेटस और नियार्कस ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। जबकि जो डाईमेकस था सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था, यह बिंदुसार की सभा में आया था। तो अरिस्टोबुलस अनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस अनेसिक्रेटस और नियार्कस सिकंदर के साथ भारत आए थे। जबकि जो डाईमेकस था सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डाईमेकस सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था, यह बिंदुसार की सभा में आया था। किसकी? बिंदुसार की सभा में आया था। फिर हमारा है सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। तो द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है? एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है। यह किस पर आधारित है? यह ललित विस्तार पर आधारित है, लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध की जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस धर्म से किस पुस्तक पर आधारित है? तो यह ललित विस्तार पर आधारित है। आगे है बौद्ध महावंश के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने अशोकाराम विहार का निर्माण पाटलिपुत्र ने करवाया था। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि अशोकाराम विहार जाहिर सी बात है कि अशोक ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? पाटलिपुत्र में करवाया था। और इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश से। तो महाबोधि वंश से अशोकाराम विहार की जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र में इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। या फिर कह सकते हैं कि सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। और उसके जल सेनापति का नाम क्या था? नियार्कस था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम स से सिकंदर, स से सेलुकस निकेटर और नियार्कस। प्राचीन नगर जो तक्षशिला था सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। प्रश्न पूछ सकता है कि जो प्राचीन नगर तक्षशिला था यह किसके बीच था? तो सिंध और झेलम नदी के बीच में प्राचीन नगर तक्षशिला था। तक्षशिला सिंध और झेलम नदी के बीच में था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में दिया, कौशल की राजधानी में। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई? वैशाली में बिताई। ध्यान देना है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई? वैशाली में बिताई। प्रश्न पूछा है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था?
तो वह सुभद्र था। कौन? सुभद्र था। जैन तीर्थंकर वसु पूज्य की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? निर्वाण स्थली उनकी चंपापुरी में है। वसु पूज्य की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? चंपापुरी में है। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आत्मदमन का सिद्धांत बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है। ध्यान देना है कि आत्मदमन का सिद्धांत बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। फिर हमारा क्या है? भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे, क्योंकि भरहुत भी स्तूप है और अमरावती भी स्तूप था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध था। फिर है सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े का नाम पर झेलम नदी के तट पर बौर कला नगर बसाया था। तो बौर कला नगर किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। किसके नाम पर बसाया था? अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बसाया था। किस नदी के किनारे बसाया था? तो झेलम नदी के किनारे बौर कला सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पे। महापरिनिर्वाण कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और जैन धर्म की दृष्टि में प्रलय का कोई स्थान नहीं है, अर्थात जैन धर्म प्रलय की संकल्पना को नहीं मानता है। क्या क्या हमने देखा? सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ब्रह्मचर्य 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100, यानी ये 25-25 के क्रम में। अरिस्टोबुलस, अनासिक्रेटस, नियार्कस ये जो है सिकंदर के जो है साथ आए थे, जबकि डायमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार की सभा में आया था। एडविन एर्नाली की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध महावंश के अनुसार अशोकाराम विहार का निर्माण अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जल सेनापति नियार्कस था। और तक्षशिला सिंध और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। वसु पूज्य की निर्वाण स्थली चंपापुरी में है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। आत्मदमन का सिद्धांत न तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता नहीं है। दोनों आत्मदमन के सिद्धांत को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। भरहुत और अमरावती में बौद्ध स्तूप है, तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। और सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बौर कला नामक क्षेत्र झेलम नदी के किनारे बसाया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। और जैन धर्म में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। इस तरीके से हमने जो हमारा शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था, महाजनपद था, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये ख़त्म होता है। आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये सीधे सीधे आए हुए सवाल हैं, उन्हीं को जो है पॉइंटर फॉर्म में लिखा गया है।